वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर आयद कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 माह की रियायत देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के फैसले से प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन को फ़ायदा होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर और दीगर अहम सिविल और अस्करी हुकाम की कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा में शिरकत। दहशत गर्दों के साथ मुआहदे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी ने तालिबान से मुआहदे किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद अफराद KPK से मुस्तरद शुदा हैं। बिलावल भुट्टो इस हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने बजट में वोट दिया और पास करवाया, तो मशवरा और क्या होता है। आवाम आपकी चालाकियत जानती है, इसीलिए 8 फरवरी को आपको मुस्तरद किया। सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की। 21 लाख खानदानों को रिहाइश फराहम करने का मंसूबा बनाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा, कहा सिंध हुकूमत ने 130 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ दिया था, उससे ज्यादा हदफ इकट्ठा कर लिया। कुछ लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काबीना से मंजूरी ले ली, स्कूलों में बच्चों के मुनशियात टेस्ट लेंगे। पंजाब के 9 बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में दाने स्कूल के मोहम्मद आयान काशिफ ने टॉप पोजीशन हासिल की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। कराची की शाराए फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल कलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के वार्ड से नौमौलूद बच्ची मुबैना तौर पर अगवा। थाना सिविल लाइन में नौमौलूद बच्ची का अगवा का मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक बच्ची की पैदाइश गुज़श्ता रोज़ हुई थी। माँ सोई हुई थी और इस दौरान बच्ची को अगवा किया गया। खराबी तबीयत के बाइस K2 मुहिम जोई नामुकम्मल छोड़ने वाली कोहपेमा समीना बेग स्कर्दू से CMH रावलपिंडी मुंतकिल। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में इलाज जारी, हालत खतरे से बाहर। समीना बेग के साथ दूसरी खातून कोहपेमा आमना शिगरी गुज़श्ता रोज़ अपने गांव शिगर पहुंच गई थीं। दोनों कोहपेमाओं की K2 बेस कैंप में 2 जुलाई को तबीयत खराब हुई थी। 3 रोज़ तक हेलीकॉप्टर न मिलने के बाइस 5 जुलाई को कोहपेमाओं को घोड़े पर बेस कैंप से रवाना किया गया था। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बिजली के गरीब सारिफ को मरात और बोझ दीगर सार्फिन पर डालने का हुकूमती फैसला नाकाबिल फ़हम है। मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके पर दूसरों को सब्सिडी देने की जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है। हुकूमत अपने शाही अखराजात में कुछ कमी करे। बिजली के सार्फिन को रिलीफ देने के लिए विफाकी तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती। रवा माली साल तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब रुपए रह गया। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी को ब्रीफिंग। बताया तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए तजवीज़ हुआ था। बजट की मंजूरी से पहले 250 अरब रुपए, जबकि कल रात मजीद 50 अरब रुपए की कटौती की गई। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन सा मनसूबा बंद करें या सब मनसूबों में कटौती की जाए। सोशल मीडिया पर किर्गिस्तान वाक़े पर सब झूठा था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंकशाफ। कहा वज़ीर-ए-आज़म इतने अपसेट थे कि कह रहे थे अभी चले जाएं। किर्गिस्तान की क़यादत ने पैगाम भेजा अभी ना आए, हमारी ऑपोजिशन स्कैंडल बनाएगी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि 1200 गैर कानूनी पाकिस्तानी हैं जिनको जल्द डिपोर्ट किया जाएगा, जिस पर इनको रेगुलराइज करने की दरख्वास्त की। पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। जो भी मेडिकल तालीम के लिए किर्गिस्तान जाएगा PMDC से इस यूनिवर्सिटी के बारे में NOC लेकर जाएगा। पाकिस्तान के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन सैटेलाइट से ज़मीन की ली गई तस्वीर जारी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात की सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं। सैटेलाइट से हासिल होने वाला डेटा कौमी तरक्की और साइंसी तहकीकात में मावन साबित हो रहा है।
PRSS-1 और पाक TES-1 चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किए गए थे। इसराइली फौज की गजा के अलबरीज कैंप पर बमबारी, नुसरैत कैंप पर फ़ज़ाई हमले, जबरी बेदखली के हुक्म पर गजा शहर से इनखला करते फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में 2 माह से इमदाद भी नहीं आने दी है। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा में आमद के मुंतज़िर। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की जारियत जारी। इसराइली फ़ौज ने तुलगरम में मरकज़ी सड़क पर गहरी खंदकें खोद दी। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर हमले, ताकतवर बमों से इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। और वज़ीर आला सिंध के मामले ख़ुसूसी वक़ार मेहदी ने कहा है कि MQM वालों के इल्ज़ामात में अल्फाज बासी हैं। MQM शहरियों को अजियत पहुँचाने के ख्वाब देखने छोड़ दे। हुकूमत सिंध पर तनकीद करते हुए MQM ने कहा था कि बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी है।